Good morning. Now we will do the question answers of chapter 3, Mequity, the Mystery, which is a poem we have done. Now we will do the question answers working with the poem, page number 51. Come to our first question. Read the first stanza and think. First is Mequity a cat really? क्या Mequity सच में एक cat है? Our answer is yes, Mequity is a cunning cat. Mequity cat तो है बट बहुत cunning है, मतलब कि बुरे काम करने वाली. Second, if not, why can Mequity be? Who can Mequity be? Sorry. अगर वो cat नहीं होती then Mequity कौन होता? Then answer is if not a cat, he can be an expert thief. अगर वो cat नहीं होता तो वो एक एक्सपर्ट थीफ होता, क्रिमिनल होता और मिस्टीरियस क्रिएचर होता या फिर बहुत ही अद्भुत एक क्रिएचर होता. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु. मास्टर क्रिमिनल वन हु. Our answer is slipped away from arrest and escapes from the scene of crime. Master criminal उसको क्यों बोला गया? Because एक मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो स्लिप अवे फ्रॉम द अरेस्ट, जो अरेस्ट होने से स्लिप हो जाता है एंड क्राइम सीन से भी वहाँ से एस्केप मतलब कि अदृश्य हो जाता है. सेकेंड है द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज. अब स्कॉटलैंड यार्ड एक पहेली को में कैसे उलझा हुआ, बेफल्ड क्यों उलझा हुआ है? बिकॉज इट फेल्स टू गेट अ क्लू अबाउट द क्रिमिनल, क्योंकि वो फेल हो गया है क्लू फाइंड आउट करने में क्रिमिनल का. थर्ड है डैश बिकॉज मेक्विटी मूव्स मच फास्टर देन दैम. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच होल्ड टू हिम. फ्लाइंग स्क्वाड जो है मतलब कि पलक झपकते ही जो फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है वो भी उसको कैच करने में नाकामयाब हो रही है. बिकॉज मेक्विटी मूव्स मच फास्टर देन दैम, क्योंकि मेक्विटी जो है वो उनसे भी ज़्यादा तेज अपना वर्क कर रहा है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. अ कैट आई एम श्योर could walk on a cloud without coming through. अब जो ये लाइंस बोली हैं गई हैं जूलियस वर्ने ने, तो विच लॉ इज मेक्विटी ब्रेकिंग? यहाँ पर मेक्विटी जो है वो कौन से लॉ को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है? इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव, जो उसके ऊपर कमेंट की गई है. सो आवर आंसर इज लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहाँ पे मैक्विटी जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय एक धरती के अंदर एक चुंबकीय वो है कि हम कोई भी चीज़ हवा में उछालो तो वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ वो पृथ्वी जो है उसको खींच लेती है. बट यहाँ पर तो उसके साथ ये भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर कमेंट किया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्वेश्चन नंबर 4. रीड स्टेंजा 3 and then describe Macvity in 2 or 3 sentences of your own. स्टेंजा 3 को पढ़कर मैक्विटी के ऊपर अपने 2 या 3 sentences लिखने हैं. Here I have written some. You can write in your own words also. Answer is Macvity is a very cunning and mysterious cat. He is tall and thin. His eyes are shrunken in. His forehead is wrinkled and his head is dome-like. His coat is soiled. Hair on his cheeks is not combed. मैक्विटी जो है वो एक कनिंग और मिस्टीरियस कैट है. वो टॉल है और थिन है. आइज़ जो हैं वो उसकी धसी हुई हैं. फोरहेड जो है वो गुस्से में जो रिंकल्स पड़ते हैं इस तरीके से है. एंड जो उसका हेड है वो बिल्कुल डॉम की तरह मतलब कि गोल है. उसका कोट जो है वो डस्टी है, बहुत सॉइल्ड धूल मिट्टी से भरा हुआ है. हेयर जो उसके चिक्स के ऊपर हैं वो अनकोम्ड है, मतलब कि कोम नहीं किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5. ट्रू एंड फॉल्स.
Our first is McVitie is not an ordinary cat. Yes, it is true because McVitie एक ordinary cat तो है ही नहीं, वो तो mysterious cat है. Second, McVitie cannot do what a fucky can easily do. McVitie जो है वो काम नहीं कर सकती जो एक रास्ते पे चलता हुआ इंसान कर सकता है. It is false because वो तो इवन फ्लाइंग स्क्वाड को भी चकमा दे सकती है, तो वो तो हर काम कर सकती है. सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. थर्ड, McVitie हैज सुपर नेचुरल पावर. यस, ट्रू, उसके पास सुपर नेचुरल पावर है क्योंकि उसने तो ग्रेविटेशनल फोर्स तक को भी, लॉ की ग्रेविटी तक को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ा है. फोर्थ, McVitie इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट. नो, इट्स फॉल्स बिकॉज ना तो वो वेल ड्रेस्ड है, उसकी कोट जो है वो मिट्टी से भरा हुआ है, बाल भी कोम नहीं है, तो हियर वी कैन से दैट इज दिस इज फॉल्स. फिफ्थ, McVitie इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल, ऑल रोल्ड इन वन. ये सारी खूबियाँ उसके अंदर है. येस, ट्रू, बिकॉज McVitie जो है वो एक जासूस की तरह काम करते हैं जिसका पता ही नहीं चलता. ट्रिक्स हैं उसके अंदर बहुत सारी, क्रिमिनल है वो, और ये सारे के सारे हर तरह के का रोल, जो बुरा इंसान के अंदर जो रोल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call McVitie a fan and a monster? जब हम ये पोएम पढ़ रहे हैं तो गेस करो कि क्या पोइट वाकई में फॉन्ड ऑफ कैट्स है, मतलब ये दीवाना है कैट्स का. अब कैट्स के बारे में इतनी डीपली जो उसने हमें बताया है तो नेचुरली ही इज़ अ फॉन्ड ऑफ कैट्स. लेकिन जब वो इतना दीवाना है कैट्स का तो उसने McVitie के लिए ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए, जैसे मॉन्स्टर एक बुरे इंसान के लिए जो यूज़ करते हैं, फेंड, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए? Then the answer is the poet admires the cat for his swift movement. वो अपने स्विफ्ट मूवमेंट के अंदर उसको एडमायर करता है, सोचता है, ध्यान लगाता है. एक्सपर्ट क्रिमिनलिटी एंड द वे ही गिव्स अ स्लिप टू द पुलिस. और जब वो एडमायर कर रहा है उसको, तो जो सारी चीज़ें उसकी हो रही हैं कि वो कैसे पुलिस को भी स्लिप कर देती है, क्राइम्स करती है, बट ही इज़ अ लॉ ब्रेकर एट द सेम टाइम. और वो उसने लॉ भी ब्रेक की है. जब उसने ये सारी क्वालिटीज़ उसकी बताता जा रहा है तो लास्ट में जाकर, सो दैट्स वाई पोइट कॉल्ड हिम अ डेविल एंड जिन. क्वेश्चन नंबर 7. हैज़ द पोइट यूज्ड एग्रेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट? क्या कहीं पर वो एग्रेसिव हुआ, स्पेशल इफेक्ट्स उसने डाले अपनी पोएम के अंदर? फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड. आंसर है यस, ही हैव पुट सम स्पेशल इफेक्ट्स देयर. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर. वो एक पहेली बना हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, जहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड्स जो थे, पलक झपकते जो पुलिस पहुँचती थी, वो भी वहाँ पर उसको फेल हो गई. सेकेंड है हिज पावर ऑफ लेविटेशन. उसकी जो पावर है लेविटेशंस की वो बहुत ही अद्भुत है. मतलब कि हवा के अंदर कहाँ पलक झपक के वो गायब हो जाती है. तो उसकी पावर्स जो हैं वो उसके लिए एक स्पेशल एग्रेशन उसने डाला है. थर्ड है फाइंड इन फ्लाइंग शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेटिव. जो उसका डेविल रूप है कैट के रूप में, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेटिव. मॉन्स्टर है वो, मतलब कि एक अजीब सा अद्भुत सा वो है जो मोरल कैरेक्टर्स उसके अंदर है ही नहीं, कोई संस्कार नहीं है, हमेशा मतलब कि बुरे काम करने वाला है. तो यहाँ पर उसने
एक स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाले हुए हैं इन सब को समझाने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने पोएम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। So I hope you can understand this question answers also. Do it in your notebook, and still any doubt you can ask me. Thank you.